वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम वैष्णवी मिश्रा है और मैं नीट बायोलॉजी की एजुकेटर हूं। मेरे पास 8+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत यू कैन से अच्छे अच्छे रैंक्स प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें रैंक 9, रैंक 11, 15th और 19th भी इंक्लूडेड है। अंडरस्टूड। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और बच्चों को इस चैप्टर से थोड़ा सा डर भी लगता है ना। सो आई हैव थॉट कि चलो इसी चैप्टर से हम स्टार्टिंग करते हैं, एनिमल किंगडम से ही हम शुरुआत करते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? सो एनिमल किंगडम जो है, हम लोग शुरू करने से पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि थोड़ा सा और भी चीजें जानकारी हासिल करते हैं कि जो आर एच विटाकर थे, है ना, आपने पढ़ा होगा, आर एच विटाकर का नाम सुना होगा। यस और नो? यस, आर एच विटाकर जो थे, ही गेव 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ना। कब दिया था? 1969 में। यस और नो? आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। यस और नो? मेरे साथ आप नोट्स बनाएंगे। तो आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कब दिया था? 1969 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये जो आर एच विटाकर ने 5 किंगडम्स दिया था, कौन कौन से किंगडम्स इन्होंने दिए थे? इन्होंने 5 किंगडम्स दिए थे। उन किंगडम्स के क्या क्या नाम थे? लेट मी राइट देम डाउन। वन वॉज किंगडम मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा। ये आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में फिर से पढ़ोगे, फिर से मैं आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद से नेक्स्ट इज, सेकेंड इज किंगडम प्रोडिस्टा। किंगडम मोनेरा हो गया, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया। देन नेक्स्ट इज किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, यस और नो? ठीक है। उसके बाद से आ जाता है किंगडम प्लांटेई और किंगडम एनिमेलिया। यस और नो? 5 किंगडम्स कौन से थे? मोनरा था, प्रोटिस्टा था, फंजाई थी, प्लांटे जिसमें प्लांट्स आते हैं, और एनिमेलिया जिसमें एनिमल्स आएंगे, जिसका जिक्र हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। यस और नो? सो जो चैप्टर यू कैन से किंगडम का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं, वो हमारा 5th किंगडम है, दैट इज किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। समझ में आया कि नहीं? सो ये 5 किंगडम्स थे जो कि आर एच विटाकर ने दिया। अब यहाँ पे व्हाट वाज द बेसिस? किसी भी चीज को यू कैन से क्लासिफाई करने का कुछ बेसिस होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्लासरूम है ना। अगर क्लासरूम है तो उसको हम बहुत सारे क्राइटेरियाज के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज कितना है क्लास में, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है क्लास में, है ना। उसके बाद से और क्या बेसिस हो सकता है? हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स के बेसिस में आप क्लास को क्लासिफाई कर सकते हो। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जाम के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। वेट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो। यस और नो? सो क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई बेसिस होता है। आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसका बेसिस क्या था? व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दैट? सो लेट्स टॉक अबाउट द बेसिस of the 5 kingdom classification which was proposed by R.H. Whitaker. कौन कौन से बेसिस थे इसमें? एक इसमें था सेल स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? यहाँ पे बेसिकली 5 बेसिस था इसको क्लासिफाई करने का। लेट मी मेंशन द नेम्स ऑफ ऑल दीज बेसिस, है ना। ये बेसिस है जो कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। समझ में आ रहा है बच्चों? और आप मेरे साथ नोट्स बनाइए। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बिट ऑफ दिस। अंडरस्टूड? तो बेसिक एक तो था सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट्स है या फिर यूकैरियोट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। जैसे अगर हम लोग बात करें किंगडम मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया आता है, इसमें प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट होंगे जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा। बाकी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया, ये लोग यूकैरियोट्स होते हैं। यस और नो? उसके बाद से नेक्स्ट वाज यू कैन से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है ना, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। सो नेक्स्ट जो थिंग है वो क्या है आपका? वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, उसके आधार पे। जैसे मोनरा और प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड वाला किंगडम्स है। वहीं पे फंजाई, प्लांटेई और एनिमेलिया ये मल्टी सेलुलर हो गए। उसके बाद से नेक्स्ट क्या बेसिस था? नेक्स्ट बेसिस वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑटोट्रॉप्स है या फिर हेट्रोट्रॉप्स है ना, सैप्रोफिटिक है, या किस तरह का उसमें न्यूट्रिशन का बेसिस है। यस और नो? सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज आल्सो वन ऑफ द बेसिस। उसके बाद एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप के बेसिस पे भी यू कैन से क्लासिफिकेशन वाज डन। यस, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप,
यस, और क्या था? रिप्रोडक्शन। इज दिस क्लियर? सो ये जो था ये बेसिस था जिसके आधार पर आर एच विटाकर ने 5 किंगडम दिया क्लासिफिकेशन का। और आज जो किंगडम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? दैट इज द किंगडम एनिमेलिया। वो कौन सा किंगडम है? दैट इज द किंगडम एनिमेलिया। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है किंगडम एनिमेलिया। एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। यस और नो? उसके भी पहले जब आर एच विटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके भी पहले यू कैन से जो क्या बोल सकते हैं, उनका नाम क्या था? कार्लस लीनियस, है ना? उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। यस और नो? तो वो भी हम लोग बॉक्स में लिख देते हैं। क्यों ये मैं बॉक्स में लिख रही हूं अभी समझाऊंगी। देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्लस लीनियस, कार्लस लीनियस के अकॉर्डिंग जिन्होंने क्या दिया था? ही प्रपोज्ड व्हाट? ही प्रपोज्ड 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्लस लीनियस जो कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किए, उनके अकॉर्डिंग समझ में आया? प्रोटोजोआ जो है इट वाज प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। यस, प्लीज रिमेंबर, इसीलिए प्रोटोजोआ को भी एनिमल किंगडम में ही पढ़ाया जाता है। यस और नो? सो प्रोटोजोआ जो है उसको भी प्लेस किया गया किसमें? किंगडम एनिमेलिया में। सो आई कैन मेंशन प्रोटोजोआ, ठीक है, जो है इट वाज प्लेस्ड इन, प्रोटोजोआ वाज प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम। प्रोटोजोआ को भी किस में रखा गया? एनिमल किंगडम के अंदर रखा गया। इज दिस क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे जो प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ जो है ये क्या है? इट वाज अ प्रिमिटिव, है ना? ये एक प्रकार का प्रिमिटिव एनिमल है। इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स हम मेंशन कर सकते हैं? ये जो है ये प्रिमिटिव एनिमल है ना? प्रिमिटिव ऑब्वियसली। उसके बाद से ये क्या है? प्रोटोजोआ जो है वो आपका प्रोटिस्टा के अंदर बाद में आया ना? प्रोटोजोआ बाद में किसके अंदर आया? प्रोटिस्टा के अंदर आया। लेकिन शुरू में कार्लस लिनियस ने इसको एनिमल किंगडम में रखा था। उसके अलावा जो है ये आपका यूकैरियोटिक है। अगर यू कैन से प्रोटिस्टा के अंदर बाद में आया तो यूकैरियोटिक था। और उसके अलावा ये यूनिसेलुलर था, यानी कि सिंगल सेल का बना हुआ था। इज दिस क्लियर? और उसके अलावा इनमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है ना? ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है मैं आपको बताऊंगी। यानी कि सिंगल सेल, अभी बता देती हूँ, सिंगल सेल ही सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा, है ना? ऑल द फंक्शंस विल बी परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल इटसेल्फ। उसको क्या बोल रहे हैं हम? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली आर एच विटाकर ने जो चीजें दी थी, है ना? एनिमल किंगडम के बारे में जो बात किया था उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बेसिकली इस चैप्टर में। एनिमल्स के जो फीचर्स होंगे वो कौन कौन से फीचर्स होते हैं, एनिमल्स में क्या क्या फीचर होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सो द मोस्ट एक्सेप्टेड जो अभी है ना, वो कौन सा है? आर एच विटाकर का ही है। तो आर एच विटाकर के हिसाब से, है ना, बेसिकली जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं? एनिमल्स आर, यू हैव टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स। एनिमल्स जो है वो कैसे हैं? दे आर, यू कैन से यूकैरियोट्स, यूकैरियोटिक होंगे, है ना? यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके अलावा इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये फाउंड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर? ये मल्टी सेलुलर होंगे, ठीक है, यानी कि कई सारे सेल के बने हुए, मल्टी सेलुलर है ये, दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। उसके बाद इनके पास हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब दे डिपेंड ऑन, यू कैन से, अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। वो खुद से खाना नहीं बना सकते, है ना? और वो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके लिए वी यूज द वर्ड मेटाजोआ। इज दिस क्लियर? क्या वर्ड हम लोग यूज करते हैं इसके लिए? मेटाजोआ। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं, है ना? उसके अलावा सारे के सारे एनिमल किंगडम के जो भी फाइलम्स होंगे दे विल दे आर मल्टी सेलुलर, जिसके लिए वी आर यूजिंग द वर्ड मेटाजोआ। यूकैरियोटिक है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। यस और नो? आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन से यू कैन से लिस्ट है किसके फाइलम के, है ना?
तो आपको तरीका याद होगा, एक चीज आपको याद होगा, मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया है ना, फ्रॉग पढ़ाया है, उसमें भी ये चीज बताया था कि एक ट्रिक होता है याद रखने का। देखो, सबसे जो बड़ा यू कैन से होता है कैटेगरी क्लासिफिकेशन का, किंगडम है ना। उसके बाद उससे छोटा कौन है? फाइलम। किंगडम को किसमें हम अंदर डिवाइड कर रहे हैं? फाइलम में। फाइलम से छोटा कौन है? क्लास। ठीक है। उसके बाद से क्लास से छोटा कौन है? ऑर्डर। ऑर्डर से भी छोटा कौन है? फैमिली। यस। उसके बाद से उससे छोटा कौन है? जीनस। और सबसे छोटा कौन हो गया? स्पीशीज। इसको कौन से ट्रिक से आप याद रख सकते हो? है ना, इसका एक ट्रिक है याद रखने का, वेरी इजी। दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसके थ्रू बच्चों आप ये याद रख सकते हो। समझ में आया कि नहीं? जैसे कीप में से किंगडम, पॉट से फाइलम, क्लीन से सी से क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली का फैमिली हो गया, गेट में जी से जीनस, एंड सिक में एस से स्पीशीज। यस और नो? सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से वो फाइलम्स हैं। सो बेसिकली 8 फाइला है ना? कितने फाइलम्स है बच्चों? सो वी कैन से 8 फाइला है ना, जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। वैसे तो और भी फाइलम्स हैं, लेकिन वी आर बेसिकली गोइंग टू स्टडी अबाउट 8 फाइला। यस और नो? कौन कौन से फाइलम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं? 8 बोल रही हूं मैं, सॉरी, 11 फाइलस, है ना। हम लोग 11 फाइलम्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टूड और नॉट? वैसे 11 से बहुत ज्यादा फाइलम्स होते हैं, लेकिन जो फाइलम्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो 11 फाइलम्स हैं। फाइलम का ही प्लूरल होता है फाइला। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे एक हो गया आपका पॉरीफेरा, फाइलम का नाम है ये, फाइलम पॉरीफेरा हो गया। देन नेक्स्ट इज निडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइलम निडेरिया, जिसको हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, सिलेंटरेटा भी बोलते हैं, सिलेंटरेटा भी बोलते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट इसी का निडेरिया का भाई है कौन? टीनोफोरा, क्योंकि निडेरिया और टीनोफोरा के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लाटी हेलमिंथिस। प्लाटी हेलमिंथिस जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं, प्लाटी हेलमिंथिस। हेलमिंथिस मतलब वर्म लाइक क्रिएचर्स, और प्लाटी मतलब जो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होता है, चिपटा ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट इज एस्टिलमिंथिस, जिसको राउंड वॉर्म बोलते हैं या फिर नेमाटोडा बोलते हैं। यस और नो? एस्टिलमिंथिस हो गया, है ना, राउंड वॉर्म जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। यस और नो? जिसमें सबसे पहली बार क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आया। उसके बाद से नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। यस, नेक्स्ट क्या हो गया? आर्थ्रोपोडा, जो सबसे यू कैन से लार्जेस्ट फाइलम है। इसी के अंदर कॉकरोच आता है। यस और नो बच्चों? उसके बाद से आ जाएगा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? मोलस्का, जिसके अंदर ऑक्टोपस आता है ना। उसके बाद से क्या आ जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा। यस और नो? इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आ जाएगा? हेमीकॉर्डेटा। यस और नो? इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आ जाएगा? हेमीकॉर्डेटा। समझ में आया? इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आ जाएगा? हेमीकॉर्डेटा आ जाएगा बच्चों। और हेमीकॉर्डेटा के बाद कौन आ जाएगा? आपका कॉर्डेटा। समझ में आया कि नहीं? कॉर्डेटा, जिसमें इंसान भी आते हैं। कॉर्डेटा में ये क्लास आएगा मैमेलिया, है ना, उसमें इंसान भी आएंगे बच्चों, हम लोग भी आएंगे। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब देखो, जब हम पॉरीफेरा से लेकर यू कैन से कॉर्डेटा तक बढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है। यानी कि जो आपका पॉरीफेरा है वो ज्यादा सिंपलर है, और जो कॉर्डेट्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि वी आर मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि जब इवोल्यूशन हुआ तो पहले जो चीजें थी वो सिंपल थी, है ना, और सिंपल से चीजें धीरे 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 क्या होती गई? कॉम्प्लेक्स होती गई, कॉम्प्लिकेटेड होती गई। तो जब हम पॉरीफेरा से कॉर्डेट में बढ़ रहे हैं तो सिंपलिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इवोल्यूशन में सिंपल से चीजें जनरली कॉम्प्लेक्स होती गई हैं। और पॉरीफेरा से लेकर, ये जो पॉरीफेरा है जिसमें स्पॉन्जेस आते हैं, वहां से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक
जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जो आपका बेसिकली पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक जो ऑर्गेनिजम्स है उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? उसको हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नॉन कॉर्डेट क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, है ना? क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। देखिए, ये सीक्वेंस वाइज आपको याद रखना होगा बच्चों, ठीक है? क्या बोला मैंने कि पॉरीफेरा से लेकर पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा, जो लोग भी आएंगे उसमें एक स्ट्रक्चर नहीं होगा जो कि कॉर्डेटा में होता है। उस स्ट्रक्चर के बारे में बच्चों हम डिटेल में पढ़ेंगे और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सॉरी, नोटोकॉर्ड। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? नोटोकॉर्ड। और जो पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा है उसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नोटोकॉर्ड नहीं है, तो इसीलिए उनको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। समझ में आया? कॉर्डेट वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक है कॉर्डा, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या स्ट्रिंग, और दूसरा होता है एटा। एटा मतलब बियरिंग। जो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बियर करने वाला ऑर्गेनिज्म हो वो कॉर्डेट होता है, और वो स्ट्रिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो है नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो है वो पॉरीफेरा से हेमिकॉर्डेटा में नहीं होता है। किसमें होता है नोटोकॉर्ड? सिर्फ कॉर्डेटा में होता है। इसीलिए कॉर्डेटा को कॉर्डेटा बोलते हैं, क्योंकि कॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और एटा मतलब बियरिंग। यस और नो? सो पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं, यानी कि उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट है। इज दिस क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू यू? टेल मी बच्चों, प्लीज मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन में, चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब ये जो आपके फाइलम्स है, ये जो भी आपके फाइलम्स है वो कई सारे वजहों से क्लासिफाई किए गए हैं। कुछ फीचर्स इसमें होगा तो बाकियों में नहीं होगा, कुछ बाकियों में होगा तो इसमें नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी क्लासिफिकेशन का बहुत सारा कैटेगरी है। कौन कौन सा बेसिस है ये फाइलम्स को क्लासिफाई करने का? सो लेट्स टॉक अबाउट देम, है ना? कि व्हाट आर द एक्चुअली बेसिस जिसके बेसिस पे ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भिन्न भिन्न कैटेगरीज में क्लासिफाई किए गए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस देम, है ना? सो दीज फाइलम्स, ये जो फाइलम्स हैं, दीज फाइलम्स दे आर क्लासिफाइड, दीज फाइलम्स आर क्लासिफाइड। ये जो फाइलम्स हैं दे आर क्लासिफाइड किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, these phylums are classified on the basis of, किस बेसिस पे वो क्लासिफाइड है? कई सारा बेसिस है ना? कई सारा बेसिस है। वन बाय वन हम सब डिस्कस भी करेंगे, लेकिन मैं सोच रही हूँ छोटे छोटे लेक्चर्स के थ्रू डिस्कस करूं ताकि आपको जो बोरिंग भी नहीं लगे चीजें, है ना? तो कौन कौन से वो बेसिस हो सकते हैं? एक तो हो सकता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना? या फिर ऑर्गन है या टिश्यू है। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोग देखेंगे सब, है ना? सब चीजों के बारे में हम देखेंगे, बात करेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट बॉडी प्लान, है ना? यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या कॉम्प्लेक्सिटी है उसके बारे में वी विल स्टडी इन द बॉडी प्लान, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वो बॉडी प्लान के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देन सिमेट्री, सिमेट्री, ठीक है? अभी जो चीजें ये सब नहीं समझ में आ रही होगी डेफिनेटली, लेकिन ये सब एक बार अगर आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लोगे तो समझ लो 30% एनिमल किंगडम आपको अपने आप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देन जर्म लेयर्स, ठीक है? जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। देन सिलोम, जिसको बॉडी कैविटी बोल रहे हैं, सिलोम के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम बॉडी कैविटी बोल रहे हैं। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सारी चीजें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे। उसके बाद से नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड किसमें है किसमें नहीं है ये तो अभी हमने देख ही लिया। देन आप क्या बोल सकते हो? सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम, वन सेकेंड सर, वन सेकेंड, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, है ना? ओपन टाइप है कि क्लोज टाइप है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से यू कैन से टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, कि डायरेक्ट डेवलपमेंट है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लार्वा अगर प्रेजेंट है तो उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे, लार्वा एब्सेंट है तो उसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे।
तो वो चीज भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा और कौन कौन से चीज हो सकते हैं? उसके अलावा हो सकता है, उसके अलावा आपका हो सकता है सेगमेंटेशन, है ना। वन सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, उसके अलावा क्या हो सकता है? सेगमेंटेशन, है ना। जैसे एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कॉकरोच में मैंने पढ़ाया था ना, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कि नहीं? सेगमेंटेशन 3 फाइलम्स में प्रेजेंट होता है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, जो हम लोग पढ़ेंगे आगे। उसके बाद से सेफलाइजेशन। सेफलाइजेशन क्या है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हर एक चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? जर्म लेयर्स बता दिया है कि नहीं मैंने? जर्म लेयर्स बता दिया, यस। सो ये सब जो है दे आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी प्लान है, सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, नोटोकॉर्ड, सर्कुलेटरी सिस्टम, डेवलपमेंट के टाइप, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म, एंसेफलाइजेशन। Is this clear or not? So now we are going to move ahead and we are going to talk about the level of body organization. ठीक है बच्चों, अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? We are going to talk about level of organization. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। एक तो आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। तो एक हो गया प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जो प्रोटोजोआ में पाया जाता है ना। प्रोटोजोआ में पाया जाता है। प्रोटोजोआ क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्लस लीनियस ने जो है उन्होंने बोला था कि एनिमल किंगडम में ही प्रोटोजोआ आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। इससे ज्यादा जनरली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें क्या होगा। ऑब्वियसली यूनिसेलुलर बॉडी है, बॉडी जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है ना। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर बॉडी होगी और सारा का सारा काम एक सेल ही करेगा, है ना। तो सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस। सिंगल सेल जो है, एक सेल जो है, ये सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म करेगा। इट परफॉर्म्स, ठीक है, ऑल बॉडी फंक्शंस। बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो इकलौता एक सिंगल सेल परफॉर्म करने वाला है। इज दिस क्लियर बच्चों? उसके बाद से यू कैन से एग्जांपल आपने देख ही लिया है। उसके बाद से वी आर मूविंग अहेड ऑन द सेकंड टाइप ऑफ यू कैन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोल रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको मालूम है कि जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, एनिमल्स किसको मान रहे हैं? जो आर एच विटाकर के हिसाब से क्लासिफाइड है। तो जितने भी एनिमल्स हैं, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर, है ना। ये जो भी फाइलम्स मैंने लिखा है, चाहे वो फाइलम पॉरीफेरा ही क्यों ना हो, सारे के सारे एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर है, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड मेटाजोआ। समझ में आया? मेटाजोआ, मल्टी सेलुलर एनिमल्स के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। सो चाहे वो पॉरीफेरा हो, निडेरिया हो या कॉर्डेट हो, सबके सब जो है वो मल्टी सेलुलर है, कई सारे सेल्स से बने हुए हैं। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हुआ कि बॉडी जो है वो मल्टी सेलुलर है। ऐसा नहीं आपको समझना है कि बॉडी यूनिसेलुलर है। प्लीज डू रिमेंबर दिस। समझ में आ रहा है? लेकिन वो जो सेल्स है वो टिश्यूज नहीं बना रहे हैं। आप समझ पा रहे हो? जैसे मान लो ईटा है, बहुत सारा ईटा मिलकर दीवार बनाती है ना। बहुत सारे ब्रिक्स यानी जिसको ईंट बोलते हैं, जब वो आपस में जुड़ता है तो तो क्या बनता है? दीवार बनता है। लेकिन दीवार बनाने के लिए जो ईंटें होते हैं, जो ब्रिक्स होते हैं, उसके बीच में हमें सीमेंट लगाना पड़ता है। हमें सीमेंट की मदद से उसको बंद करना पड़ता है, सीमेंट की मदद से उसको मजबूती देनी पड़ती है ना। उसी प्रकार से टिश्यू कब बनता है? अगर सेल है ना, एक सेल एक सेल एक सेल, ऐसे सेल्स हैं। सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, अगर उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो टिश्यू है। समझ में आ रहा है? लेकिन सेल्स अगर लूजली एग्रीगेटेड है, लूजली पैक्ड है, उसके बीच में इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं है, इंटरसेलुलर यानी दो सेल के बीच में, इंटर मतलब INTER, इंटर मतलब बिटवीन टू डिफरेंट, है ना। और इंट्रा वर्ड का मतलब होता है विद इन। अगर सेल के अंदर बोलेंगे तो इंट्रा वर्ड यूज करेंगे, और दो सेल के बीच में वर्ड यूज करेंगे इंटर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो बेसिकली अगर दो सेल के बीच में, यानी जो इंटरसेलुलर यू कैन इंटरसेलुलर यानी दो सेल के बीच में अगर मैट्रिक्स नहीं प्रेजेंट है, फ्लूइड नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम टिश्यू नहीं बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि जो सेल्स है वो लूजली एग्रीगेटेड है। प्लीज डू रिमेंबर दिस।
है ना। जो बॉडी है वो तो मल्टी सेलुलर है, ये आपको याद रखने की जरूरत भी है, लेकिन सेल्स जो है, सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड, सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड है, दे आर लूजली एग्रीगेटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, लूजली एग्रीगेटेड है। और यहां पे क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, या जिसको हम बोल सकते हैं इंटरसेलुलर, यानी दो सेल के बीच में रहने वाला जगह इंटरसेलुलर कहलाता है। मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, ग्राउंड सबस्टांस। क्या बोल रहे हैं बच्चों इसको, ग्राउंड सबस्टांस। समझ में आया कि नहीं, ग्राउंड सबस्टांस वो एब्सेंट है, इज एब्सेंट, वो नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पे नो टिश्यू इज फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैट्रिक्स नहीं है तो टिश्यू नहीं बनेगा, नो टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू वर्ड नहीं आया, नो टिश्यू फॉर्मेशन, यहाँ पे टिश्यू नहीं बनता है। समझ में आया कि नहीं आया, इज दिस क्लियर बच्चों। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, और अच्छा एक यहाँ पे कई सारे सेल्स है, मल्टी सेलुलर है, तो क्या डिवीजन ऑफ लेबर होगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या डिवीजन ऑफ लेबर होगा, आपका आंसर होगा यस, डिवीजन ऑफ लेबर होगा, काम का बंटवारा होगा, लेकिन वो काम का बंटवारा किसके बीच में होगा बच्चों, सेल्स के बीच में होगा। So division of labor will occur, but that will occur within the cells. या division of labor occurs among the cells. Yes or no? Division of labor will occur, but that will occur among the cells. I hope I am very clear. और इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बच्चों आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, और वो एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, एंड दैट एग्जाम्पल इज फाइलम पॉरीफेरा। समझ में आ गया कि नहीं, कौन सा फाइलम हो जाएगा बच्चों, फाइलम पॉरीफेरा, जिसको स्पॉन्जेस बोलते हैं, है ना, इसको स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं हम लोग पढ़ेंगे जब हम फाइलम पॉरीफेरा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट इज सेल, के सेल मिलेगा तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है डेफिनेटली। सो नेक्स्ट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जाहिर सी बात है कि जो सेल्स हैं वो आपस में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट हो जाएगा और वो टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगे। यस और नो, तो यानी कि यहाँ पे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट, इंटरसेलुलर यानी सेल्स के बीच में जो ग्राउंड सबस्टांस जो मैट्रिक्स है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो प्रेजेंट है ना, टिक का साइन मतलब प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर। अब यहाँ पे टिश्यू फॉर्म्स, है ना, टिश्यू फॉर्मेशन हुआ। आपसे बार बार ये क्वेश्चन, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो तो पूछा जाएगा कि टिश्यू सबसे पहली बार कौन से फाइलम में आया, तो टिश्यू सबसे पहली बार आया फाइलम निडेरिया में। समझ में आया, कौन से फाइलम में आया, निडेरिया में। इज दिस क्लियर, कौन सा फाइलम में आया, निडेरिया में, जिसमें हाइड्रा आता है, और निडेरिया को हम सिलेंट्रेटा बोलते हैं। यस और नो, निडेरिया में ही सबसे पहली बार टिश्यू आया, और निडेरिया फाइलम में ही सबसे पहली बार नर्वस सिस्टम भी आया है। नर्वस सिस्टम एंड टिश्यू फर्स्ट अरोज इन द फाइलम निडेरिया, प्लीज डू रिमेंबर दिस। और इसी का भाई टीनोफोरा, टीनोफोरा और निडेरिया में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। नेक्स्ट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो टिश्यूज हैं वो आपके मिलजुल के क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन बनेगा, और इस ये पाया जा रहा है कि इसमें प्लैटीहेलमिन्थिस में, जिसको हम फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। यस और नो, प्लैटीहेलमिन्थिस में को हम क्या बोल रहे होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स। इसी में आपके टेप वॉर्म वगैरह आता है ना, इसी में आपका लिवर फ्लूक आता है ना, और इसमें चिपटा बॉडी होता है, डॉर्सल यानी ऊपर की तरफ से, और वेंट्रल यानी नीचे की तरफ से, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होगा। जैसे आपने टेप देखा है ना, टेप जैसा होता है ना, चिपकाने वाला टेप, तो टेप क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से चिपटा होता है, वैसे ही इनकी बॉडी होती है। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद से ऑर्गन के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन जब एक्युमुलेट होंगे तो बनेगा ऑर्गन सिस्टम, डेफिनेटली। एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट कम्स फ्रॉम, यू कैन से एस्ट्रलमिन्थिस टू कॉर्डेटा। एस्ट्रलमिन्थिस यानी जिसको राउंड वॉर्म बोल रहे हैं, है ना, एस्ट्रलमिन्थिस, उसके बाद एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आता है, फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। समझ में आया। अब यहाँ पे एक कॉन्ट्रोडिक्शन है, एनसीईआरटी के जो यू कैन से अगर वो होगा पेजेस होंगे
जहां प्लैटिहेलमिंथेस लिखा है उसमें लिखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट पेज जो एनसीईआरटी का है आप देखना, वहां पे एक चार्ट बनाया हुआ है, वहां पे प्लैटिहेलमिंथेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी लिखा है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में आ सकता है, इसीलिए हम लोग बॉक्स बना के मैं इसको नोट करवा दे रही हूँ। क्या बताया मैंने कि प्लैटिहेलमिंथेस में ऑर्गन लेवल भी हो सकता है और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। समझ में आया? क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, सो हम लोग उसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्गन भी हो गया प्लैटिहेलमिंथेस में और ऑर्गन सिस्टम लेवल भी हो गया, दोनों लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लैटिहेलमिंथेस में पाया जाएगा। आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट? बॉडी प्लान। नेक्स्ट क्या कैटेगरी हो गया? बॉडी प्लान। समझ में आया? नेक्स्ट इज व्हाट? बॉडी प्लान, है ना? जो दूसरा कैटेगरी हो गया वो क्या हो गया? बॉडी प्लान। पहला क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बॉडी प्लान, या यू कैन से, वी कैन से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना? कॉम्प्लेक्सिटीज किसका? कॉम्प्लेक्सिटी डाइजेस्टिव सिस्टम का, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? अब यहां पे हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहला जो बॉडी प्लान है उसमें हम बात करेंगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है ना? एक तो हो गया आपका सेल एग्रीगेट, है ना, बॉडी प्लान। सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान का सेम ऑलमोस्ट डिफिनेशन होगा जो कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का था। क्या होगा फिर डिफिनेशन? कि बॉडी मल्टी सेलुलर है और सेल्स आर लूजली एग्रीगेटेड, है ना? सेल्स जो है वो लूजली एग्रीगेटेड है ना? उसमें मैट्रिक्स नहीं प्रेजेंट है। और बॉडी कैसा है? मल्टी सेलुलर है। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट विच फाइलम? बताइए। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइलम पॉरीफेरा। और हर एक सेल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, किसी सेल का कोई और काम है, किसी और सेल का कोई और काम है। पॉरीफेरा में कौन से सेल का क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वी कैन से ईच सेल एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। हर सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहा है। ईच सेल एक्ट इंडिपेंडेंटली। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों? और इसमें कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा? इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा फाइलम पॉरीफेरा का। समझ में आया? कौन सा फाइलम इसमें आ जाएगा? फाइलम पॉरीफेरा आ जाएगा, स्पॉन्जेस आ जाएगा। नेक्स्ट बॉडी प्लान आपका हो जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, है ना? नेक्स्ट बॉडी प्लान का क्या नाम है? ब्लाइंड सैक। सैक मतलब बोरा, थैला, है ना? थैला में कितनी ओपनिंग होती है? एक ही ओपनिंग होती है। अगर दोनों तरफ से ओपनिंग होगी तो क्या होगा? सब्जी अगर आप लाओगे तो सब्जियां गिर जाएंगी। इसको हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, या यू कैन से इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल के नाम से आप इसको जान सकते हो। समझ में आया कि नहीं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल या गट, गट के नाम से भी आप जान सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये ना एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होगा। कैन यू सी देयर इज ओनली वन ओपनिंग? इसी ओपनिंग से फूड जो है उसकी एंट्री होगी, और यही जो ओपनिंग है सिंगल ओपनिंग, इससे जो वेस्ट है वो उसकी एग्जिट भी होगी। यानी कि ऐसा बॉडी प्लान, ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग मौजूद हो, और वो सिंगल ओपनिंग जो है दैट इज एक्टिंग एज बोथ माउथ for ingestion of food, as well as the single opening is acting as anus for the exit of waste। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही ओपनिंग अगर मौजूद हो और वो सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस दोनों की तरफ काम कर रहा हो, दोनों की तरह काम कर रहा हो, तो वैसे बॉडी प्लान को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं। यानी व्हाट वी कैन मेंशन ओवर हियर कि सिंगल ओपनिंग इज फाउंड, एक ही ओपनिंग पाई जाएगी, सिंगल ओपनिंग इज फाउंड, सिंगल ओपनिंग जो है वो पाई जा रही है, इज फाउंड, है ना? विच इज एक्टिंग, जो एक्ट कर रहा है कैसा? एक्टिंग एज माउथ, जो माउथ की तरह भी एक्ट कर रहा है, ठीक है? एज वेल एज एनस, एज वेल एज एनस, सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी जो माउथ और एनस दोनों की जैसा काम कर रहा है। यस और नो? यानी फूड की एंट्री और वेस्ट का एग्जिट दोनों एक ही ओपनिंग से होगा। वी कैन मेंशन दिस पॉइंट ऑल्सो, फूड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट। एग्जिट किसका? वेस्ट, ठीक है? इट अकर्स थ्रू
सिंगल ओपनिंग, इसी सिंगल ओपनिंग से खाना जो है उसकी एंट्री भी होगी और जो वेस्ट मटेरियल है उसका एग्जिट भी होगा। इज दिस क्लियर और नॉट? अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएगा? पॉलीफेरा के बाद क्या क्या फाइलम था बताओ? निडेरिया, जिसको सिलेंट्रेटा बोलते हैं, जिसमें हाइड्रा आता है। देन उसका भाई टीनोफोरा, जिसमें सी गूजबेरी आता है एग्जाम्पल के रूप में, है ना? प्लूरोब्रैचिया जिसको बोलते हैं। उसके बाद से प्लाटीहेलमिन्थिस यानी फ्लैट वर्म्स, प्लाटीहेलमिन्थिस भी इसके अंदर आएगा। तो ये लोगों में क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है। इज दिस क्लियर? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि एक ही ओपनिंग होगी, वही ओपनिंग जो है वो फूड की एंट्री भी करवाएगी और वही ओपनिंग जो है वो वेस्ट का एग्जिट भी करवाएगी। लास्ट बॉडी प्लान आपका कौन सा हो जाता है? लास्ट आपका जो बॉडी प्लान है वो हो सकता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें दो ओपनिंग प्रेजेंट होगी, या इसको हम कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल या कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। वी कैन कॉल इट कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और वी यू कैन से एलिमेंट्री कैनाल। अब इसमें क्या होता है, दो ओपनिंग पाई जाएगी, है ना? इसमें क्या हो रहा है देखो इस प्रकार से, इसमें क्या हो रहा है बताइए? इसमें दो ओपनिंग पाई जा रही है। यस, इसमें दो ओपनिंग पाई जा रही है लाइक दिस, है ना? दो ओपनिंग है। एक ओपनिंग से जो है फूड की एंट्री होगी, इस ओपनिंग से मान लो खाना जो है अंदर जा रहा है, और इस ओपनिंग से वेस्ट जो है वो बाहर निकल रहा है। हम लोगों में भी तो ऐसा ही है ना, माउथ अलग है और एनस अलग है। एक से फूड की एंट्री होती है, एक से वेस्ट का रिमूवल होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो ओपनिंग्स पाई जा रही हैं। क्या हो रहा है बच्चों? दो ओपनिंग्स जो है दे आर फाउंड। एक जो ओपनिंग है माउथ है और दूसरी ओपनिंग क्या है, एनस है। यस और नो? यानी एंट्री ऑफ फूड के लिए अलग ओपनिंग है और एग्जिट ऑफ वेस्ट के लिए अलग ओपनिंग है। तो प्लाटियल मेंथिस के बाद जितने भी फाइलम्स थे उसमें ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होगा। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछा कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहां से शुरू हुआ, तो आप बोलोगे एस्केल मेंथिस से। समझ में आया कि नहीं? एस्केल मेंथिस, जिसको नेमाटोडा या राउंड वॉर्म बोलते हैं, उससे लेकर कॉर्डेटा तक, है ना? क्या प्रेजेंट है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो अगर हम लोग इस फाइलम्स में देखें, इस फाइलम्स में देखें, दो अगर हम लोग अभी कैटेगराइजेशन देखे हैं, तो फाइलम पॉरीफेरा में क्या पढ़ा? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान प्रेजेंट है। निडेरिया टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। प्लैटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, और एस्चिलमिन्थिस से कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। वहीं पे प्लैटीहेलमिन्थिस में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन भी है। प्लैटीहेलमिन्थिस में यू कैन से ऑर्गन सिस्टम भी है और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल दोनों लेवल का ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पाया जा रहा है। उसके बाद से अगर हम लोग बात करें बॉडी प्लान की, तो पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट है। निडेरिया टीनोफोरा और प्लैटीहेलमिन्थिस, इन तीनों में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, और एस्चिलमिन्थिस से लेकर कॉर्डेटा तक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। तो जिन बच्चों में ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, देखो स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले लो, देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और घर पे आप नोट्स लिख लो, है ना? यू कैन राइट द नोट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने बताया कि पॉरीफेरा से लेकर जब हम नीचे की तरफ जाएंगे, कॉर्डेटा तक जाएंगे, तो चीजें सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, जो जो डिनोट करता है कि इवोल्यूशन में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। अंडरस्टूड? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, टेक द स्क्रीनशॉट, है ना? स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं खुद कोई एडिटिंग नहीं करती हूँ अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड करते समय, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करती हूँ। इसीलिए आपको टाइम भी नजर आ रहा होगा, 17 अप्रैल है, 10:19 हो रहा है ना? और मैं अभी रात को मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखो और अभी लिख लेना। समझ में आया कि नहीं? इसको आप लोग लिख लो, साथ साथ नोट्स बनाओगे तो चीजें इजिली समझ में आएंगी। और अगर आप 11th में हो तो मेरे साथ मेहनत करो, बायोलॉजी में 50% है नीट में। समझ में आया? सो आई विल हेल्प यू आउट इन ऑल द पॉसिबल वेज।
इज दिस क्लियर एंड यू कैन ट्रस्ट मी? ठीक है, आई होप आप पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले रहे हो। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी भी हम रीड करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। सो जो नेक्स्ट यू कैन से बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट वी विल स्टडी टुमारो इन द नेक्स्ट चैप्टर, यू कैन से क्लास, है ना। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको जितना हो सके शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइए, क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। बाय।